वरुण गांधी के निशाने पर आए पीएम मोदी, सुनाई राजा की कहानी। भेड़ चाल में फंसकर वोट नहीं करे जनता, अपनी अलग पहचान बनाए। वोट डालते समय ध्यान में रखे कौन करेगा आपके लिए काम। वरुण गांधी अब तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है, किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना है। पीलीभीत से वो अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। जो जिस पार्टी में थे उसकी जमीन को खोखला भी बना रहे हैं। वरुण के मंच पर अब बीजेपी के झंडे नहीं दिख रहे हैं, बीजेपी संगठन के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। संकेत साफ है कि वरुण अब पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं। इस बीच वरुण अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। उन्होंने पीलीभीत में जनसंवाद कार्यक्रम में सीधे सीधे बीजेपी की सरकार को निशाने पर ले लिया। वरुण गांधी ने कहा है कि आप लोग किसी को भी वोट दें, लेकिन भेड़ चाल जैसा काम ना करें। अपना दिमाग लगाएं, कोई आए और नारे बोल दे और आप उसे वोट दे दें, ऐसा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती भी वैसी होगी जैसे मनुष्य सिर्फ एक संख्या है, और वह नहीं चाहता हूँ कि आप संख्या बने। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान हो, उसकी एक सोच हो, एक समाज हो। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप हाँ में हाँ ना मिलाए, मुझसे भी सवाल करें। जो भी करें अपने चैतन्य से करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी को गिरवी मत रखो। इस दौरान वरुण गांधी ने राजा और गायक की कहानी भी सुनाई। वरुण ने क्या कहा, सुनिए। राजा के पास एक गायक आया और बहुत सुंदर गीत सुनाया, जिस पर राजा ने उसे 1 बीघा जमीन देने की घोषणा कर दी। इस पर गायक को लालच आ गया और कई गाने सुनाए। गायक जैसे जैसे गीत सुनाता गया, राजा ने सोना, जमीन, महल और दूसरे उपहार देने की घोषणा कर गया। गायक काफी खुश हुआ और घर जाकर पत्नी को सारी कहानी बताई तो पत्नी भी खुश हो गई। लेकिन काफी दिन बाद भी जब इनाम नहीं मिला तो गायक राजा के पास गया और पूछा। इस पर राजा ने कहा, काहे का उपहार, आपने हमारे कान खुश किए, मैंने आपके कान खुश कर दिए, इसमें लेन देन की बात कहां से आ गई। बीजेपी सांसद ने कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो आपको मीठी मीठी बातें बताकर आपका वोट बैंक चोरी कर ले। मैं भले कड़वी बात बोलूं, लेकिन बोलूंगा हमेशा सच। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो केवल झूठा ड्रामा करके आपका वोट बैंक लेकर चला जाऊं। वरुण एक बार फिर से देश में 2 हिंदुस्तान होने की बात कही। एक हिंदुस्तान वह है जिसमें रोजगार बढ़ रहा है, लोग बाहर जाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए लोन की व्यवस्था हो रही है। दूसरा वह हिंदुस्तान है जो आज मेरे सामने बैठा है, जिसे आज भी संख्या है कि मेरा हिंदुस्तान पर कोई अधिकार है या नहीं। जब बहुत बड़ा आदमी लोन लेता है तो कुछ चुका नहीं पाता तो उसे वक्त दिया जाता है और ब्याज भी माफ कर दिया जाता है। जबकि गरीब आदमी जब लोन लेता है, चुका नहीं पाता है तो उस पर तमाम कार्रवाई की जाती है, घर खेत सब कुर्क कर लिया जाता है। वरुण ने एक बार फिर से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को अपने निशाने पर लिया। बिना नाम लिए बीजेपी सांसद ने कहा कि चुनाव जीतने से पहले जिन नेताओं की संपत्ति कम होती है वह जीते कि कई गुना बढ़ जाती है। हम ऐसे नेता नहीं हैं कि 35 साल पहले जब हम पीलीभीत आए थे तब भी हमारी पीलीभीत में ना कोई जमीन थी, ना कोई घर था, और आज भी हमारा ना तो कोई पीलीभीत में घर है और ना ही कोई जमीन है। हमने जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। लेकिन यहाँ मेरे देखते देखते कई नेता जिनकी घर पर खाने के लिए नहीं थे, पूरे बंदोबस्त नहीं होते थे, आज गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। वरुण के तेवर बता रहे हैं कि अब वो बीजेपी छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। वो ये भी साफ कर चुके हैं कि चुनाव वो पीलीभीत से ही लड़ेंगे, और इस बात के भी अब साफ संकेत दे चुके हैं कि चुनाव वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं। वैसे संकेत तो उन्होंने यहाँ तक दे दिए हैं कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।